जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको विराट रूप का दर्शन नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम की नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगीं। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। जब श्री कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सकें। वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट श्री कृष्ण को क्यों नहीं बरजती? वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दूही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाती हैं। अतः जब हम दूहने जाती हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं तो वे ऐसी मनोहारी हंसी हंसाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं, आपके श्री कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों न रखें, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा माखन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भर पेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि यह दूध, यह दही तथा माखन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं तो आपके श्री कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिरकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छींके पर ऊंचे टांग देती हैं तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काष्ठ के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचते हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल लें तो अच्छा हो। यह सुनकर यशोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं श्री कृष्ण के सारे रत्न उतार लूँगी, जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाएं। तब गोपियाँ कहती, नहीं नहीं, आप ऐसा न करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक हैं, जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां पहुंच न सकें। तो उत्तर में गोपियाँ कहती, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन न चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं। कभी कभी उस पर थूक देते हैं।
आप अपने बच्चे को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। ज़रा उनके मुखमंडलों को देखें। जब माता यशोदा ने सारे उलाहने सुनकर अपने बच्चे को डांटना चाहा, तो उनके भोले भोले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।